हाँ, यदि क्वेश्चन देने वाला बोल रहा है कि इनपुट नेगेटिव है तो बोलो वैल्यू क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ जो है माइनस ऑफ क्वेश्चन। इनपुट हो जाएगा। हाँ, माइनस ऑफ इनपुट ये हो जाएगा। तो यहाँ का नंबर यदि नहीं भी दिखे तब भी आप एक क्वेश्चन से इसका आंसर ला सकते हैं। अब इसमें आओ, अब कोई पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो इससे क्वेश्चन पूछो कि तुम पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पूछो क्वेश्चन। तो 125 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होगा नीतीश बताओ? 125 डिग्री शाश्वत, नीतीश और शाश्वत दोनों बोलो। 125 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होगा? बोले क्वाड्रेंट ही नहीं, कभी आज तक नाम ही नहीं सुने हैं। नाम सुना है सब क्वाड्रेंट का तुम लोग? सेकंड यस क्वाड्रेंट। 90 से ग्रेटर सेकेंड, और सेकेंड में कॉस नेगेटिव होता है। अब पता चल गया कि साइन नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। समझा सबको एग्जाम्पल कि नहीं समझा? यस सर। तो नेक्स्ट क्लास में फिर इस तरह का क्वेश्चन आएगा और उसमें ईच स्टूडेंट को आंसर सही सही देना है। और यह लाइन कभी नहीं भूलना है, पहला लाइन कंप्लीट जितना, जैसे कॉमा दिया है ना तो कॉमा तक नहीं भूलना है, ठीक है ना। यहाँ लिखना है मॉड एक्स इक्वल टू एक्स कॉमा, कॉमा भी बोलना है व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मॉड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स कॉमा व्हेन एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो। कुछ नहीं है, फिर बाउंड्री, अभी कुछ भूलना ही नहीं है। समझ रहे हैं सब कोई? नहीं तो यह मॉड बहुत आपको सताएगा। यस सर। या जितना आप यह पहला लाइन को भूलेंगे उतना मॉड आपको तंग करेगा। एक स्टूडेंट था कुछ साल पहले, मॉड जब समाप्त कर रहे थे, जब बोले कि मॉड आज समाप्त हुआ, तब वो पूछ रहा है सर इस लाइन का मतलब क्या है, लाइन 5 लाइन। अब सोचो हमारी क्या स्थिति रहा होगा, समझा? हम सोच रहे थे पत्थर की तरह अपने सर पर पीटने के लिए। आप लोग ऐसा पूछने वाले हैं लाइन 5 लाइन, ठीक है? तो इसलिए फर्स्ट लाइन को बिल्कुल नहीं भूलना। यह नोट जो है, यह नोट कभी आपको क्वेश्चन बनाने में यूज नहीं करना है। क्यों नहीं यूज करना है बोलो जल्दी? मॉड एक्स इक्वल टू एक्स लिख दिए या मॉड एक्स इक्वल टू प्लस 1 एक्स लिख दिए, हाँ, बिना कंडीशन का, बिना वेन का कुछ नहीं लिखना है क्योंकि ये रॉन्ग है। तो ये नोट यूज कभी नहीं करना है। अब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, कैसे मॉड का क्वेश्चन सोल्व किया जाता है। तो जैसे वेविकर मेथड पढ़े थे हायर डिग्री के लिए, लीनियर के लिए लीनियर इनइक्वालिटी पढ़े थे, ठीक है ना, लॉग के लॉग पढ़े थे। तो ऐसा ही मॉड के लिए भी एक मेथड है जिसका नाम है मेथड ऑफ इंटरवल। अब इस प्रोसेस को समझना है क्या है, तो सब कोई अच्छा से समझेंगे कि एक ही क्वेश्चन से 100% मेथड समझ में आ जाए और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोल्व करें। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका रूट निकालते हैं। जितना टर्म मॉड के अंदर है उसका रूट निकालना है। तो बोलो क्या क्या रूट है? 250। नहीं, जीरो, ये तो मॉड में नहीं है ना, इसका रूट नहीं निकालेंगे। ओके जो सर। मॉड के अंदर है, मेथड ऑफ इंटरवल केवल मॉड के लिए है। तो मॉड के अंदर के नंबर का रूट जो है उसको रखना है नंबर लाइन पर, 2 और 5। यह नंबर लाइन कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है? 2 पार्ट या 3 पार्ट? 3 पार्ट। 3 पार्ट। 3 पार्ट। तो मेथड ऑफ इंटरवल बोलेगा कि 3 बार में इसको सोल्व करना है, 3 को केस में सोल्व करना है। पहला केस बनाएंगे कि x 2 से छोटा हो, दूसरा केस बनाएंगे कि x 2 और 5 के बीच में हो, और थर्ड केस विल बी x ग्रेटर देन 5। तो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट केस, व्हेन x लेस देन इक्वल टू 2। इक्वल टू हर जगह देना है, पहला केस में दूसरा केस में। मॉड में छूट है इक्वल टू देने का, इक्वल टू आप हर जगह दे सकते हैं। तो इनइक्वलिटी के साथ इक्वल टू, छूट है तो छूट का फायदा उठाएंगे, इक्वल टू देंगे। x लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब x 2 से छोटा या 2 से बड़ा है? 2 से छोटा है और इक्वल है। छोटा है। हाँ, छोटा। इक्वल टू बोलने की जरूरत नहीं है, लिखना है लेकिन बोलना नहीं। 2 से छोटा है। अब 2 से छोटा नंबर इसमें रह करके बोलो, यह नेगेटिव नंबर देगा या पॉजिटिव नंबर देगा, अंदर वाला वैल्यू? नेगेटिव। 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 तो एक बार जब कंफर्म हो गया कि इनपुट नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और मॉड को भगा देंगे, मॉड भाग खत्म।
सब कुछ समझा? यस सर। फिर वही फिर 2 से छोटा नंबर यहाँ पर x की जगह पर रखो और बोलो यह इनपुट क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव, तो फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। अब यह सिंपल क्वेश्चन हो गया, मॉड खत्म। तो सिंपल क्वेश्चन अब सॉल्व कर देना है। तो एक माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, माइनस एक्स इक्वल टू 5 2 7, तो इधर हो जाएगा 5, एक्स का वैल्यू मिलेगा -5। अब फिर चेक करेंगे यहाँ पर। अच्छा, कहीं पर लिखा हो एक्स लेस देन इक्वल टू 4 और क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस 5, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x का 2 रूट मिलेगा 1 और 4, 1 और 5, और पहले ही लिखा हुआ है x लेस देन इक्वल टू 4। तो बोलो दोनों आंसर होगा या कोई रिजेक्ट होगा? तो 1 आंसर होगा, 1 होगा 1 आंसर होगा, 5 तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो जब कहीं पर कंडीशन लिखा होगा ना, तो केवल सॉल्व कर देने से ही काम नहीं चलेगा, लास्ट में आपको चेक भी करना होगा यह रूट एक्सेप्टेबल है या नहीं। तो चूंकि यहाँ पर भी कंडीशन लिखा हुआ है x लेस देन इक्वल टू 2, यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि वास्तव में यह नंबर जो है -2 से छोटा है या नहीं। तो बोलो क्या होगा, एक्सेप्ट या रिजेक्ट? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट होगा। रिजेक्ट भी हो सकता है कभी कभी दूसरे केस में, तो यह एक्सेप्ट होगा। तो यह केस कंप्लीट हुआ। उसी तरह से 2 केस और सॉल्व करेंगे। तो इसी सेम प्रोसेस है दूसरे केस में भी। हाँ, तीसरे केस में बोलो बच्चे। सर -5 को अगर क्वेश्चन में रखेंगे तो आंसर नहीं आ रहा है। बिल्कुल आएगा, आज तक नहीं हुआ है। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि सॉल्व करे और आंसर नहीं आए। बोलो, समझा? जब से क्वेश्चन धरती में बना, रख के देख। जब से धरती बना है, यस सर, समझ गए। -x प्लस आखिरी 2 बार -x प्लस 5 कैंसिल 5 2 7। अब गलती होगा तो यहाँ पर गलती होगा, ठीक है। मान लो हम 5 के ओके जगह सर। पर कुछ, हाँ, कुछ सिली मिस्टेक होता है ना कि प्लस माइनस करने में 2 + 2 5 का भी लिख देते हैं, तो वहाँ गलती हो सकता है। लेकिन यह बोलो कि फिर इस नंबर को रखेंगे नहीं सेटिस्फाई करेगा, तो जब से धरती बना है तब से आज तक नहीं हुआ है। ठीक है, तो ऐसा तो कभी भ्रम ही नहीं करना है कि उस नंबर को रख के चेक करिए। मेथड बोलता है मैथमेटिक्स नेवर टेल्स लाई। ठीक है ना? कोई बात गॉड बोल रहा है हो, कोई बात मैथ बोल रहा है, किसका बात मानोगे? दोनों अलग अलग बोल रहे हैं, किसका? हाँ, ठीक है ना, क्योंकि मैथ ही गॉड है, दूसरा कोई गॉड हो ही नहीं सकता है। इसलिए हाँ, यह हो सकता है आप सॉल्व करेंगे वो गलत हो सकता है, क्योंकि आप सिली मिस्टेक कर सकते हैं। बोलो सेकेंड केस कहाँ से कहाँ रखेंगे? ये तो पहला केस हुआ। सेकेंड केस नंबर लाइन से देखो, 2 से 5। तो दोनों नंबर को लिखना पड़ेगा, अब बीच में x लिखना पड़ेगा। x जब 2 से 5 के बीच में, तो 2 से 5 के बीच में कोई एक नंबर चुन लेंगे और यहाँ रखेंगे x की जगह पर, और सोचेंगे यह नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। x का वैल्यू 3 रख लो, 4 रख लो, कुछ भी। 2 से 5 के बीच में कोई एक सिंगल नंबर चुनो और यहाँ पर रख करके चेक करो, साइन देखना है केवल, नेगेटिव या पॉजिटिव। जल्दी बोलो। पॉजिटिव 3 रखेंगे, पॉजिटिव 4, पॉजिटिव हो गया तो सेम रखेंगे, सेम हो जाएगा, मॉड खत्म। दूसरा नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यह एज इट इज रहेगा, रेस्ट टर्म एज इट इज। फिर ये कैंसिल, x + 3 = 12, तो x = 9। बोलो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा? चेक करना पड़ेगा, केस बन गया तो चेक करना ही पड़ेगा। तो यह रिजेक्ट। तो इस केस में नो सॉल्यूशन, कोई आंसर नहीं देगा। थर्ड केस बोलो क्या लिखेंगे? बोलो तुम लोग। x is greater than or equal to 5। तो x greater than equal to 5,
अब 5 से कोई भी एक ग्रेटर नंबर मन ही मन रखेंगे यहाँ पर x की जगह पर, और चेक करेंगे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। 6 7 कुछ भी रख लेंगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मोड क्या लिखेंगे? सेम। 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 फिर इसको भी चेक करो पॉजिटिव हो गया नेगेटिव होगा। जल्दी बोलो, सब लोग बोलिए। 5 से पॉजिटिव। बड़ा, 5 से बड़ा नंबर कोई लो, x के जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दो मन ही मन। पॉजिटिव आएगा सर, सेम होगा। यहाँ पर कोई कहे ना एलिफेंट का मोड बताओ क्या होगा, तो फिर क्वेश्चन पूछना है कि यह पॉजिटिव या नेगेटिव है, तभी आंसर दे पाएंगे। तो मोड को रिमूव करना है, तो एक क्वेश्चन आपको, एक क्वेश्चन का रिप्लाई ढूंढना है, यह पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो 5 से ग्रेटर केस मान रहे हैं, तो 5 से ग्रेटर नंबर x के जगह पर रखो और चेक करो यह पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मोड क्या होगा? पॉजिटिव। सेम। पॉजिटिव सेम। सेम यह हैबिट डालना है सेम बोलने का, ठीक है ना। मॉड का वैल्यू पॉजिटिव होता है, लेकिन मॉड को सबसे ज़्यादा गुस्सा कब आता है? जब स्टूडेंट बोलता है पॉजिटिव, तभी गुस्सा आता है। तो यह हो गया 3x इक्वल टू 7, इधर हो जाएगा 19, x इक्वल टू 19/3। अब चेक करो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा? एक्सेप्ट हो जाएगा, तो यह भी आंसर हो जाएगा। तो फाइनली जितने आंसर मिले ना सबको एक जगह लिख देंगे। तो बोलो क्या क्या आंसर होगा? x is equal to -5, 19/3। 19 यही 2 नंबर आंसर हो जाएगा। बोलो किसी को कोई इसमें डाउट हो कहीं पर भी? नो सर। बोलो नीतीश, अश्विनी, अश्विनी बोलो, तुम भी बोलो। नो सर। बन जाएगा? यस डाउट, सर। डाउट नहीं है तो इसका मतलब है ना कि नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाना चाहिए, इसके बाद का क्वेश्चन। अब यहाँ मान लो 2 के जगह पर 3 कर दे और उसके बाद सोल्व ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ठीक से समझे नहीं है। तो बोलो शाश्वत, 2 के जगह पर 3 लिखेंगे तो सोल्व हो जाएगा? श्रेया, क्वेश्चन रिपीट कीजिए। अरे इसी को जगह बोल देना, 2 के जगह पर 3 रख दिए, 5 के जगह पर 10 रख दिए, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कॉन्फिडेंस से आंसर बोलिए, केवल हाँ या ना बोलना। हाँ सर सर, हो सॉल्व जाएगा। होगा या नहीं? यस सर, सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व हो जाएगा ना? यस सर। क्यों नहीं सॉल्व होगा? हाँ, तो यह क्वेश्चन है आपके सामने, आपको ट्राई करना है और आंसर देना है। 2 मिनट टाइम देंगे, 2 मिनट में सॉल्व हो जाना चाहिए। और एग्जैक्ट टाइम हम दे रहे हैं 4:27 हो रहा है, 4:29 मतलब 4:30 तक, 4:30 बिफोर आप सॉल्व करके रखें।
सर x इक्वल टू -13 और 10। चेक करते हैं एक बार, सब लोग सब कर लें। आज आप लोग का अटेंडेंस हमने बनाया है। मैसेज किया क्या आप लोगों को अटेंडेंस का? यस सर आ गया। हो गया सबका? चलो सर x इज इक्वल टू -12 आ रहा है। बोलो बोलो, क्या 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 बोलो? -12 फाइनल आंसर? यस सर। 31 हो गया। यस सर, ऐसे -12 ओनली -12? श्रेया -12 और 10। -12 और 10? बोलो आदित्य। नो सर, मेरा तो सिर्फ सर मेरा -12 ही -10 है। नहीं आ रहा है सर, -10 नहीं आ रहा है सर। सिर्फ और लोगों का? -12 ही आ रहा है सर। शुभम का? यस सर -12 आ रहा। शुभम शुभम और कौन का नहीं बोला? प्रत्युष? सर बस पहला केस ही सेटिस्फाई हो रहा है, दूसरा तीसरा नहीं सर आ रहा है। -12 भी आ रहा है। चलो चेक करते हैं। आंसर हम सब कर रहे हैं। हाँ, बोलना है आप लोगों को, तेज़ी से बोलना है, इतना धीरे धीरे नहीं। बहुत टाइम आप लोग कंटिन्यू करो। सबसे पहले नंबर लाइन पे क्या क्या रखेंगे? नंबर लाइन पे -1 4। -1 -1 माइनस केस 1 एक्स लेस देन इक्वल टू -1। -1 से छोटा नंबर में नेगेटिव होगा, यह भी नेगेटिव होगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यह हो जाएगा -x + 2। तो +x - 2, 4 5 12 x इक्वल टू -12। सबका आंसर आया है यह? यस ठीक सर। है। यस सर। अब दूसरा केस, -1 to 4। -1 से 4 के बीच में कोई एक नंबर चुनेंगे, यहाँ पर रखेंगे, 0 रख लेते हैं तो पॉजिटिव, पॉजिटिव का यस मोड सर। से। यहाँ 0 रखेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो इसी माइनस को प्लस कर देते हैं, तो सेकेंड रूल से यह आ जाएगा डायरेक्ट इक्वल टू 7। -x कैंसिल, तो x इक्वल टू इसमें आएगा 10। अब देखना है कि 10 जो है एक्सेप्ट होगा या नहीं। रिजेक्ट होगा। रिजेक्ट रिजेक्ट हो हो गया जाएगा, सर। क्योंकि वो केस के अंदर नहीं आ रहा है। फिर थर्ड केस, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। 4 से ग्रेटर में पहला भी पॉजिटिव और दूसरा भी पॉजिटिव, दूसरा भी सेम रहेगा। अब बाहर में चूंकि माइनस क्वेश्चन का ही है, वो एज इट इज रहेगा, x + 1 - x + 4 -x इक्वल टू 7। x कैंसिल, -x इक्वल टू 4 1 5 2, x इक्वल टू -2। यह भी रिजेक्ट हो जाएगा। यस यस सर। सर। तो फाइनली दो एक ही आंसर मिलेगा इसमें, -12। ठीक है सबको? यस यस सर। ठीक है। यस सर। अब जो है, अब जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए थोड़ा सा फास्ट।
कौन भागा? शाश्वत भाग गया। सर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। और लोग? अमान, अश्विनी, यतीन, सब लोग एक साथ आंसर आ जाना चाहिए। नो नो सॉल्यूशन सर। नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। चलो नंबर लाइन पर बोलो, क्या क्या नंबर रखेंगे? 1 और 1 और 6। 6। 1 और 1 और 6। 6। तो फर्स्ट केस बनाएंगे ax लेस देन इक्वल टू 1, माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल टू 4, माइनस 2x 6 7 माइनस 3, एक्स इक्वल टू 3/2, यह रिजेक्ट हो जाएगा। फिर केस 2, 1 से 6, 1 से 6 में पहला पॉजिटिव होगा। और हम मनी मन चेक कर लेते हैं, पूरा टाइम ज़्यादा एक्सपेंड क्यों करेंगे, इतना आसान क्वेश्चन में यह हो जाएगा 5। अच्छा यहाँ पर क्या करें, ये तो कैंसिल हो गया दोनों एक्स। यहाँ पर देखना है सर ट्रू या तो एक्स फॉल्स का है। नो सॉल्यूशन। हाँ ये तो फॉल्स ऐसे ही दिख रहा है। तीसरा केस, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 6 से बड़ा के लिए दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2x 6 1 7 11, एक्स इक्वल टू 11/2 का मतलब 5.5, और 6 से छोटा हो जाएगा तो यह भी रिजेक्ट। तो फाइनली नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन को 5 लिखना है। आया है नीतीश तुमसे सॉल्व हुआ है? बोलो नीतीश। यस सर। अच्छा एक और मोड रहता तो फिर क्या करते? मान लो यहाँ पर प्लस एक्स माइनस 8 भी मोड रहता, तब क्या करते? सर जब तब 4 तीन सॉल्यूशन नंबर। हाँ तो और केस बढ़ जाएगा, जितना मोड बढ़ेगा उतना केस बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन आपको 2 से 3 ही मोड मिलेगा जो प्रैक्टिस शीट देंगे। जब मोड हम लोग आगे थोड़ा एडवांस लेवल का पढ़ेंगे तो और भी बहुत मेथड्स इसमें सीखेंगे। इस क्वेश्चन को देख करके बोल सकते हैं कि क्या आंसर होगा, लेकिन वो हम मेथड अभी नहीं पढ़ाएंगे। कुछ दिन के बाद एक बार पहले मोड को पढ़ रहे हैं, अभी टेस्ट देंगे, उस टेस्ट में जो अच्छा परफॉर्म करेंगे केवल उन्हीं को पढ़ाएंगे एडवांस लेवल का। सबको मोड नहीं मिलेगा एडवांस लेवल का। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए क्विकली। पानी पीना है? हाँ डियर, THER, सब में देयर।
सर -2 11 और 9 आ रहा। 11 कैसे आ रहा है तुम्हारा? 11 सर नहीं 11 होगा। इक्वल टू 11 नहीं, एक्स का वैल्यू निकालना है ना, एक्स सर इक्वल टू जो एक्स है। सर एक्स का वैल्यू आएगा -2 से 9 दोनों क्लोज्ड। यस, कैसे, रीजन बताओ। सर जब सर सेकंड केस सॉल्व करेंगे तो सर 11 से 11 आ जाएगा, तो मतलब सर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स विल सर एग्री हो हाँ, जाएगा, तो ऑल सर वैल्यू -2 से 9 आ जाएगा, तीनों में वो ठीक है। करेंगे तो आंसर लास्ट में यही आ हाँ ठीक है, देखो बच्चे यह एक्सेप्ट होगा पहला केस का वैल्यू, सब कुछ समझिए इसको। लास्ट केस भी एक्सेप्ट होगा। यह देखिए, यह 11 इक्वल टू 11 को ट्रू बोलेंगे या फॉल्स बोलेंगे? ट्रू। 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 ट्रू का आंसर क्या देते हैं, आपको बताया था? सर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स इज ऑल, एक्सेप्टेड। हाँ हाँ, ऑल रियल नंबर बोलते थे। ट्रू का मतलब गॉड होता है, और नंबर का गॉड आर था इसलिए आर दे रहे थे। लेकिन ये केस के अंदर जब ट्रू बनेगा ना तो केस ही आंसर हो जाएगा। अभी गॉड का मतलब यही हो गया, ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स का मतलब यही, -2 से 9। इसको याद रखना है, ट्रू का आंसर बिना केस का होगा तब आर लिखना है, लेकिन केस के साथ होगा तो जो केस है वही आंसर हो जाएगा। तो मेनी टाइम्स एक्स से इंडिपेंडेंट हो जाएगा क्वेश्चन, एक्स ही कैंसिल हो जाएगा। तो दो ही सिचुएशन आएगा, या तो ट्रू या फॉल्स। फॉल्स होगा तो नो सॉल्यूशन, ट्रू होगा तो केस ही आंसर दे देना। तो फाइनल आंसर हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू -2 से 9, बोथ क्लोज्ड। अब यहाँ पर 9 एक्सेप्ट था तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं, जो क्लोज हो गया। सिमिलरली -2 भी क्लोज है, तो फाइनल आंसर -2 से 9। बोलो किसी को कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर? नो सर। नो सर। सबको क्लियर है? यस अमन, सर। Yes, sir. अश्विन, जतिन, नीतीश, प्रत्युष। प्रत्युष Yes, आजकल sir. बहुत शांत रहता है, तुम प्रत्युष? श्रेया को भी देख रहे हैं ज़्यादा साइलेंट है। शुभम तो कभी क्लास करता है कभी नहीं करता है। शुभम ना, या हम लोग को देखने आता है कि हम नहीं सर, करते हैं सर। करता है क्लास तो कुछ स्टूडेंट होते हैं ना, वो चेक करने आते हैं कि हम लोग ठीक से पढ़ा रहे हैं कि नहीं। जैसे इंस्पेक्टर होता है ना, कभी कभी इंस्पेक्शन करने के लिए ऐसे, तो शुभम रेगुलर हो जा। तो यह केस वाला मेथड बन जाएगा आप लोगों से, फिर समझाना है। इसमें किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लेना है, क्योंकि इसमें ना इसमें डाउट नहीं बताते हैं, क्योंकि बहुत लेंदी है ना, इतना मेथड बताना पड़ेगा फिर दोबारा। तो इसमें डाउट जनरली नहीं बताते, क्योंकि हमको जब सॉल्व करना होगा ना तो हम दूसरे मेथड सॉल्व करेंगे, क्विकली इसका आंसर आएगा उस मेथड से। उस मेथड से तो सीधा देखेंगे आंसर बोल देंगे। तो इसलिए जब तक वह मेथड नहीं सीखे हैं तो आपको मेथड ऑफ इंटरवल से ही सॉल्व करना है, और मेथड ऑफ इंटरवल में डाउट नहीं पूछना है। आज जो होमवर्क प्रैक्टिस शीट देंगे उसमें से वहाँ पर हम कुछ टिक मार देंगे क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन का सॉल्व करके और पिक भेजना है। सबका पिक नहीं रखना है, केवल जो क्वेश्चन आपको टिक स्टार दिया हुआ रहेगा उसको सॉल्व करेंगे, कि इसमें चेक करते हैं। इसमें सबका हम चेक करेंगे, जितने लोग सबमिट करेंगे उसका चेक करेंगे, जो नहीं सबमिट करेंगे उनको डांटना भी होगा, उनको पनिशमेंट भी दिया जाएगा, और सॉल्व करना ही है इसमें। क्योंकि मॉड अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। लॉ कोई बोलेगा ना फिर दोबारा समझा देंगे तो समझा देंगे, लेकिन मॉड को फिर नहीं समझा सकते। तो मॉड को अभी ही सीखना है। अब स्टूडेंट क्या क्या उल्टा पुल्टा करता है, यहाँ पर साइन उल्टा पुल्टा बहुत करता है। ऐसा लिखेगा -2 < x, ऐसा ही लिखेगा, लेकिन ये उल्टा लिख देगा। तो ऐसे नहीं लिखना है, जैसा हम लिखे वैसे लिखना है। इस केस में भी बहुत लोग ऐसे लिखता है -2 से x, और इस साइन को घेर देगा, ऐसे घेर देगा कि x कहीं भाग नहीं जाए। ठीक है ना, ऐसा लिखा है कुछ लोग अभी तक कॉपी में, क्या नहीं लिखा है इस तरह का साइन? हम लिख रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज तक कोई ईयर नहीं हुआ है कि सब लोग सही लिखा हो। सबका कॉपी चेक किया जाएगा ना तो 1-2 लोग पकड़े जाएंगे, लेकिन अभी तक कॉपी चेक नहीं कर सकते। ये उल्टा पुल्टा साइन नहीं लिखना है, ये ध्यान से देखना है, जैसा हम लिखे हैं वैसा ही लिखना है। यहाँ पर दोनों तरफ साइन सेम है तो सेम लिखना है,
यहाँ पर उल्टा है तो उल्टा लिखना है, ऐसे लिखना है, तो लिखने में कोई गलती नहीं होना चाहिए। तो यह सब लोग ध्यान रखेंगे। इसलिए 2-3 क्वेश्चन का हम स्टार देंगे, उसको सॉल्व करके उसका पिक जरूर असाइनमेंट में सबमिट करेंगे। सब क्वेश्चन का सोल्यूशन चेक नहीं कर पाएंगे, 2-3 क्वेश्चन का चेक कर सकते हैं। सर जो 2-3 क्वेश्चन देंगे, अगर वो एक पेज से ज्यादा पिक लगेगा तो भी 2 पिक भेज देंगे। अरे कोशिश कर, देखो तो हम तो एक ही पेज में सब। अच्छा मेरा पेज थोड़ा बड़ा है। हाँ, ये कंप्लीट आंसर देना है, सबका देना है। ओके सर। जितना स्टार रहेगा उतना का आंसर सबको भी देना है, लेकिन कोशिश करना है कि, ठीक है ना, जैसे एक पेज में 4 ही सब 4 क्वेश्चन सोल्व हो जाए, ऐसे करना है। अच्छा देखो, हम इसको सोल्व करते हैं तो कैसे सोल्व करते हैं। मान लो हमको सोल्व करना हो, क्वेश्चन था x + 2 x - 9 mod इक्वल्स टू क्या था 11। अब हम इतना लिखते नहीं हैं, जैसे मान लो हम नंबर लाइन बनाएंगे -2 9, थोड़ा सा बड़ा नंबर लाइन बना देंगे और यहीं पर लिख देंगे -x - 2, उतना केस उस लिखेंगे x - 9 -x + 9 = 11 -2x 7, इधर आ जाएगा 4 x = -2, यहीं पर चेक कर लेंगे -2 यहाँ पर है तो एक्सेप्टेड। फिर यहीं पर लिख देंगे -2 से 9 के बीच में यह पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, 11 = 11 ट्रू। ट्रूथ ये पूरा केस ही आंसर बाद में देंगे। फिर वैसे ही 9 से समझ रहा है क्या? यस समझा सब सर। कोई? हाँ, तो ऐसे थोड़ा और शॉर्टर कर सकते हैं सॉल्यूशन को, थोड़ा सा शॉर्टर कर सकते हैं। तो आप आराम से जो है ना एक पेज में 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। तो कोशिश करना है एक पेज में हो जाए, तो चेक करना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है। हो जाएगा आप लोगों से? यस सर, हो जाएगा। तो टाइम कितना हो गया? अच्छा अभी है टाइम, तो एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, ठीक है। 5 मिनट 7 मिनट और कहीं चलेगा यार सेशन, फिर ज्वाइन करेंगे। उस लास्ट सेशन को हम लोग रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे क्योंकि मेथड तो यहीं पर क्लियर हो गया। अच्छा ये इसका नाम मेथड ऑफ इंटरवल क्यों है? जैसे कोई पूछा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्यों है? हाँ, ये इंटरवल में मैथमेटिक सॉल्व करे, इसका नाम मेथड ऑफ इंटरवल है। नहीं तो बहुत लोग सोचता है ना कि न्यूटन्स लॉ इसलिए नाम है कि न्यूटन ने डिस्कवर किया था, तो बहुत लोग बोलता है इंटरवल ने डिस्कवर किया था। आप लोग ऐसा नहीं सोच रहे हैं कोई? नो सर। एक क्वेश्चन अभी सॉल्व करना है। हाँ, क्वेश्चन दे रहे हैं। आपके क्लास में केवल यही सिखाना था, मेथड ऑफ इंटरवल ही सिखाना था, और इनपुट और आउटपुट के बारे में। इनपुट पॉजिटिव है तो सेम लिखना है, इनपुट नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई करना है। यह भी हम नोट करके लिख ही देते हैं क्लियरली कि मॉड के बारे में कभी ऐसा नहीं बोलना है कि मॉड पॉजिटिव होता है, क्योंकि आपको पता है ना कि मॉड जो है पॉजिटिव बोलते हैं तो मॉड को सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है। मॉड के बारे में जब भी बोलना है तो पहले क्या बोलना है कि इनपुट क्या है। इनपुट पॉजिटिव है तो आंसर क्या देंगे? पॉजिटिव इनपुट। आंसर क्या देंगे? सेम। पॉजिटिव नहीं बोलना है, होगा पॉजिटिव लेकिन बोलना नहीं है। इनपुट पॉजिटिव है तो आंसर सेम देंगे, आंसर सेम। और इनपुट यदि नेगेटिव है तो आंसर क्या देंगे? मल्टीप्लाई विद नेगेटिव साइन। बस यही मॉड का मतलब, जितना आज हम लोगों को पढ़ाई हुआ है, मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव साइन। बस इसका मतलब यही है, इसी को याद रखना है। सबके समझे क्या हम बोलना चाह रहे हैं? यस सर। हाँ, तो यह मॉड की भावना है, और मॉड में यह है कि रेस्पेक्ट द भावना ऑफ मॉड। मॉड के भावना को कभी तोड़ना नहीं है। तो ऐसा नहीं बोलना है मॉड ऑफ दिस नंबर, या नहीं आंसर बोल दो सीधा सीधा पॉजिटिव। ये तो रिक्शा चलाने वाला ही बोल देगा, जो वहाँ ऑफिस में बैठता है ऐसा ना, तुम्हारा आई कार्ड चेक करने के लिए जो ऑफलाइन क्लास है, वो सब बोलेगा मॉड का मतलब पॉजिटिव। लेकिन क्वेश्चन उससे बनेगा क्या? तो बिल्कुल नहीं बनेगा। क्वेश्चन इससे बनेगा सेम और मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव साइन, इससे बोलने से। तो इसलिए इसको भूलना नहीं। एक क्वेश्चन अभी आप लोग सॉल्व करेंगे। यदि डिस्कनेक्ट होता है ये सेशन तो फिर रिकनेक्ट होना है। एक क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर बताइए। x - 4 mod -x - 8 + x = 12। अभी ट्राई करना।
सर x माइनस 8 है। हाँ, x माइनस 8 प्लस x इक्वल टू 12। यस सर बन गया। x का वैल्यू आएगा 8,24। 8,24 चेक कर लेते हैं। क्या क्या बोला, आंसर बोला बच्चा? सर 8 और 24। 24 रखेंगे तो यह हो जाएगा 20 माइनस 24 रखेंगे तो 16 24 प्लस 24। नहीं, 24 तो नहीं आना चाहिए। ये तो पूरा का पूरा डिलीट हो गया। फिर लिख दे रहे हैं दोबारा। हाँ हाँ बोलो, क्वेश्चन क्या था, एक बार क्वेश्चन बोल दीजिए तो। x प्लस 4, x माइनस 4, x माइनस 4 सर, x माइनस 4 माइनस x माइनस 8 इक्वल्स टू 12 प्लस x इक्वल प्लस x इक्वल टू प्लस x इक्वल्स टू 12। 12। तो 24 इसको सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा है। 24 रखेंगे तो 24 रखेंगे तो यहाँ 20, यहाँ 24 रखेंगे तो -16 और प्लस 24 तो 12 तो आएगा नहीं।